हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन और मैं हूं डॉक्टर जिशा भाटिया सरीन। हम दोनों हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा पेशेंट में किसी चीज़ की नहीं दिखती, अपनी प्रैक्टिस में भी आई थिंक हर इंडियन का कंसर्न है, और वो है टैन रिमूवल। कैसे हमारी बॉडी टैन होती है, क्या हम कर सकते हैं घर पे टैन को कम करने के लिए, और क्या कर सकते हैं हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ टैन को कम करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैन डेवलप क्यों होता है हमारी स्किन में, और ऐसा क्यों होता है कि जो बहुत लोग फेयर होते हैं उनको टैनिंग कम होती है, जो डार्क होते हैं या ब्राउन स्किन जैसे हमारी इंडियन स्किन है हम ज़्यादा टैन होते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारी जो सन है वो UVA और UVB लाइट दोनों निकालता है। ये लाइट जब हमारे स्किन पे पड़ती है तो मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ती है, और जब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो हमारी स्किन के ऊपर वाली परत पे जाके इकट्ठा हो जाता है, और इसके कारण हमारी जो स्किन है वो पहले से ज़्यादा टैन दिखाई देती है। बट डॉक्टर जोशिया, क्या टैनिंग अच्छी है? क्योंकि कई सारे पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर मैं टैन हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्या डिज़ायरेबल है टैनिंग के इफ़ेक्ट्स? एक्चुअली बहुत लोग समझते हैं कि टैनिंग हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो कुछ हद तक सही है। बट टैनिंग ये भी दर्शाता है कि आपकी स्किन में, आपके स्किन के सेल का जो DNA है उसमें कुछ डैमेज हुआ है। तो एक कोलैटरल डैमेज की तरह टैनिंग आती है हमारी बॉडी पे, बट दैट ऑल्सो मीन्स इम्पेंडिंग और एक्चुअल सन डैमेज। तो ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बार बार टैन होने से आप अपनी स्किन की लेयर्स को जल्दी एज करवा सकते हैं। टैन का अवॉइड करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। कैसे हम टैन को अवॉइड कर सकते हैं? वेल, 10 to 4 जो आपका टाइम होता है जिसमें धूप ज़्यादा होती है, और उसमें भी है ना 10 to 2 PM आई थिंक सबसे ज़्यादा धूप होती है, तो उस टाइम पर आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर को अवॉइड करो। फिज़िकल प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैप्स, अम्ब्रेला, T-शर्ट ऐसे कोई पहनना जो कि थोड़ी डार्क रंग की हो और आपको आगे तक कवर करे। अगर आप ऐसी कोई हॉबी करते हो जैसे स्विमिंग, तो उसको रात को करो सन ढलने के बाद। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी बॉडी को टैनिंग से बचा सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डॉक्टर हमें सनस्क्रीन लगाना पसंद ही नहीं है, हमारे तो आंखों में जाती है और फेस हैवी लगता है। उस केस में कैसी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए? तो बहुत लोग सनस्क्रीन इसीलिए नहीं यूज़ कर पाते हैं क्योंकि वो गलत सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल मार्केट में इतनी सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं कि हर स्किन टाइप के लिए कुछ ना कुछ है। तो आप अगर अपने स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन चूज़ करेंगे तो आपको वो लगाना भी पसंद आएगा। तो आपको अपने सनस्क्रीन का लेबल ध्यान से पढ़ना है। उसमें SPF 30 या 50 होना चाहिए। वो बताता है कि UVB से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। आपको PF फैक्टर देखना है जो 3 या 4+ हो सकता है, मतलब आपको UVA से भी प्रोटेक्शन मिल रही है। और क्या क्या देख सकते हैं हम सनस्क्रीन्स में? वाटर रेजिस्टेंट एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमें देखनी चाहिए। हम लोग या तो स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे UVA UVB, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होता है सनस्क्रीन पे, इसका मतलब बोथ UVA और UVB प्रोटेक्शन है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप फिजिकल सनस्क्रीन के लिए जा सकते हैं, तो उसमें फिजिकल सनस्क्रीन लिखा होना चाहिए। ब्लू लाइट फिल्टर सनस्क्रीन आती है आजकल, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा लैपटॉप या फिर मोबाइल पे ज़्यादा काम है। और सो आपको ये देखना चाहिए कि सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन क्या है। अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन आपके लिए है। अगर आपको लगता है आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या ऐसा मौसम है जब थोड़ी सी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। जेल बेस्ड सनस्क्रीन समर्स के लिए, ह्यूमिड वेदर के लिए, ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो फिजिकल प्रोटेक्शन एंड सन प्रोटेक्शन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट अगर टैन हो चुका है ऑलरेडी, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? इंडिया में हमें होम रेमेडीज़ का तो बहुत शौक होता है। तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपकी टैनिंग आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपकी स्किन को एक्चुअली बर्न भी कर रही है। तो टैन से हटाने से ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी स्किन को सूद करें। उसके लिए एलोवेरा जेल आप घर पे लगा सकते हैं, बर्फ़ लगा सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय बाहर रह के आए हैं तो टू सूद योर स्किन। रिमूव करने के लिए बहुत लोग दही और बेसन को मिक्स करके उसका पेस्ट लगा के उसे रिमूव करते हैं। ये एक प्रकार का एक्सफोलिएशन है। जैसे डॉक्टर अंकुर कह रहे थे कि ऊपर की परत में आपका कलर जमा हो गया है, तो ये उस परत को थोड़ा थोड़ा हटा के आपको बेनिफिट दे सकती है। बहुत लोग घर पे ब्लीच भी करना चाहते हैं, तो क्या आप ब्लीच रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए?
अब ब्लीच एक कॉमन चीज़ है जो इंडियंस आई थिंक टैनिंग में करना चाहते हैं, और काफ़ी सारे सलून्स इसको पुश करते हैं और स्किन लाइटनिंग के लिए से करा लेते हैं, बट एक्चुअली वो एक पेरोक्साइड और हैलोजन डैमेज है स्किन के ऊपर, स्किन के बैरियर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हमें ब्लीच से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ऐसे हमारे साथ कई सारे पेशेंट्स आए हैं जिनके पास जो बार बार ब्लीच कराते हैं और उसके बाद उनके यहाँ पे चीक्स के पास एक पिगमेंटेशन, एक डार्क पैच बन जाता है जिसको कम करने में बहुत समय लगता है। तो ब्लीच आपको बिल्कुल 100% अवॉइड करना चाहिए। तो अगर होम रेमेडीज़ काम नहीं की तो फिर हम क्या कर सकते हैं घर पर खुद से टैनिंग को कम करने के लिए? तो मैं पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप 3 स्टेप फॉर्मूला यूज़ कीजिए: प्रोटेक्ट, ट्रीट एंड एक्सफोलिएट। जब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी सनस्क्रीन में हम बात या फिजिकल प्रोटेक्शन में हम बात कर चुके हैं, दूसरा मोड होता है ट्रीटमेंट, जिससे हम डीपिगमेंटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें टैन कम करना है। उसके लिए आप डीपिगमेंटिंग एजेंट्स जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कुछ होते हैं कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, एजिलिक एसिड, नायासिनामाइड और विटामिन सी। ये बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ अच्छे ऑप्शंस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हैं, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा। थर्ड स्टेप जो होता है एक्सफोलिएशन, वो हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज एक्सफोलिएशन काफ़ी खतरनाक हो सकता है घर पे। हाँ जी, एक्सफोलिएशन का मतलब है आपकी जो स्किन के बॉन्ड्स हैं, सेल के बॉन्ड्स आप तोड़ रहे हो और निकाल रहे हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि उसमें जो इकट्ठा हुआ मेलानिन होता है, जो आपके स्किन सेल्स में ऑलरेडी जाके जम गया है, वो एक्सफोलिएट आउट हो जाता है, वो हट जाता है आपकी स्किन से और वो आप में ग्लो लाता है। तो एक्सफोलिएशन के लिए आप नॉर्मल एक रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो, जो कि अवेलेबल है, अलग अलग परसेंटेजेस में अवेलेबल है। 2.5% से यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं एक्सफोलिएशन। आप कुछ अलग टाइप के एक्सफोलिएंट पील्स भी यूज़ कर सकते हो, बट पील्स को यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो होम पील्स होती हैं कई बार उससे भी जो यूज़र है उसका स्किन जल जाता है। मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है पील्स के साथ साथ। अगर आप वो पील्स यूज़ कर रहे हो तो हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 बारी से ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए। रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये 3 चीज़ें वैसे अगर आप यूज़ करो तो आप धीरे धीरे करके एक्सफोलिएशन भी कर सकते हो। और इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से प्रोटेक्शन, एक्सफोलिएशन और आपने जो बोला ट्रीटमेंट, एक अच्छी स्किन लाइटनिंग या फिर डीटैनिंग इफेक्ट हो सकती है। बहुत सारे लोग एक्चुअली एक्सफोलिएशन से स्क्रबिंग भी समझते हैं, बट स्क्रबिंग जो होती है जिसमें हम पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे वॉलनट स्क्रब्स हो गए या फिर एप्रिकॉट स्क्रब्स हो गए, वो काफ़ी डैमेजिंग होते हैं आपकी स्किन के लिए, और डर्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते हम वो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन का बैरियर और ख़राब करेंगे। सप्लीमेंट्स एक काफ़ी बड़ी मार्केट हो चुकी है स्किन केयर में, तो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिससे खाकर हम स्किन लाइटनिंग या फिर डी टैनिंग इफेक्ट कर सकते हैं? अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट्स की, मतलब अगर आप बार बार धूप में जाते हैं, आपका काम ही ऐसा है या आपको वेकेशन करना बहुत पसंद है, तो कुछ सप्लीमेंट्स आप अपने रेगुलर डाइट में रख सकते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई सप्लीमेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी स्किन को डैमेज होने से रोकते हैं। आप एस्टाज़ैंथिन, पॉलीफिनॉल्स, ग्रीन टी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स, ये सारे सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में और अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। दीज आर प्रोटेक्टिव। कुछ सप्लीमेंट्स एक ट्रीटमेंट की तरह यूज़ होते हैं कि सर हम टैन हो गए, मैम हम टैन हो गए, अब क्या करें? तो वो सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं? ग्लूटाथायोन उसमें आई थिंक नंबर 1 सप्लीमेंट है, क्योंकि ग्लूटाथायोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इसको ओरल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, स्प्रे फॉर्म में सबलिंगुअल स्प्रेज आती हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाके इसको इंट्रावीनियसली भी डायरेक्टली वेन से ले सकते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं कि आपने ग्लूटाथायोन के यूज़र्स में? साइड इफ़ेक्ट्स होना इनेविटेबल है, साइंस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो ट्रेंड होते हैं अपने इन साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने में। जो सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं वो रैश होता है, और कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट जब आपके लिए परफॉर्म करेगा तो सेंसिबली इनफ हम हमेशा पैच टेस्ट करते हैं बिफोर वी इंजेक्ट इट टू अ पेशेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डॉक्टर की तरफ लाई करती है। और अपनी डाइट के थ्रू भी हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या खाना चाहिए एक अच्छे ग्लो के लिए, डी टैनिंग इफेक्ट के लिए हमें?
तो हमने इन जिन सप्लीमेंट्स की बात की यही हम डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन ई रिच फूड, जो फिश आप ले सकते हैं जो एक्सट्रीमली रिच होती है इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपकी स्किन का बैरियर रिपेयर करती है। हम सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 40% ऑफ योर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ लीजिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं जब आप अपनी वेजिटेबल्स को कुक करते हैं। तो कुछ भी जो भी बहुत ही रंग बिरंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती है दे आर एक्सट्रीमली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि मैंगोज, पपाया, स्ट्रॉबेरीज, कैप्सिकम्स। विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं जैसे आंवला, चिलीज, गुआवाज, यू कैन ऑल्सो ट्राई मौसम्बी, ऑरेंजेस। ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में अगर रेगुलरली इनटेक करते हैं तो आपकी स्किन लॉन्ग रन में टैन से ज़रूर बचेगी। तो होम रेमेडीज़ की हमने बात कर ली, हमने समझ लिया क्या सप्लीमेंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं और घर पे अपने टैन से कैसे बच सकते हैं और थोड़ा बहुत ठीक भी कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें आपके डॉक्टर आपके लिए कर सकते हैं जो इस टैन को जल्दी ख़त्म करेंगे। तो इन ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं अब। मैं अपनी टॉप 3 ट्रीटमेंट बताता हूँ टैनिंग के लिए। सबसे पहले ये केमिकल पील। केमिकल पील एक बहुत ही सिंपल, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और अच्छे रिजल्ट देने वाली ट्रीटमेंट है। इसमें आपके फेस के ऊपर एक केमिकल लगा दिया जाता है। ये एजिलिक एसिड हो सकता है, ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है, ये सैलिसिलिक एसिड हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे कॉम्बिनेशन वाली पील्स अवेलेबल होती है आपके डर्मैट के पास, जो कि आई थिंक बेटर काम करती है। तो आप वो अपने डर्मैट पे छोड़ सकते हैं। ये पील्स से आपका कलर प्रोडक्शन स्लो होता है और साथ में एक्सफोलिएशन होती है, तो आपकी डेड स्किन हटती है और आपकी स्किन लाइटनिंग हो जाती है। सेकंड आता है लेज़र टोनिंग। लेज़र टोनिंग का क्या मतलब है? एक लेज़र है जिसका वेवलेंथ स्पेसिफिक होता है मेलानिन के लिए, मतलब कि वो मेलानिन को टारगेट करती है, मेलानिन को तोड़ देती है और आपकी बॉडी से निकाल देती है। मल्टीपल सेशंस लगते हैं इसमें, बट इसका भी रिजल्ट अच्छे होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आप घर पे उसको होम केयर से रिजल्ट्स को मेंटेन भी कर सकते हैं। और थर्ड है फाइनल, जो कि इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है, वो है ग्लूटाथायोन। अगर आपको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आईवी ग्लूटाथायोन के मल्टीपल सेशंस टिपिकली हम 15 दिन में देते हैं एक सेशन, और उसमें अगर आप आईवी ग्लूटाथायोन लेते हैं तो फिर एंटीऑक्सीडेंट के वजह से और यू मेलानिन को फियोमेलानिन के कन्वर्जन से, ये दो मैकेनिज्म से ग्लूटाथायोन आप में स्किन लाइटनिंग या फिर डी टैनिंग इफेक्ट कर सकता है। दो लेज़र टोनिंग और केमिकल पील्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और मैं पर्सनली उन्हें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल होता है लेना, क्योंकि आपको कई सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं। तो कुछ लोगों के लिए मेडिकल फेशियल्स बेटर ऑप्शन होते हैं, क्योंकि वो क्विक डी टैन में हेल्प करते हैं। मैं आपको अपने टॉप 3 मेडिकल फेशियल्स बताती हूँ जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं। ये मैं डिसाइड करती हूँ स्किन टाइप और एज के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा कोई मेरे पास पर्सन आता है जिसका टैन है और वो टीनेजर है या यंग है बट उनकी ऑयली या पोरस स्किन है, तो मैं हाइड्रा टच H2 मेडिफेशियल करती हूँ। ये एक US FDA अप्रूव्ड कोरियन डिवाइस है जो आपकी स्किन की डीपर लेयर्स में से स्किन को एक्सफोलिएट आउट कर सकती है और ये बहुत ही अच्छी फिनिश देती है स्किन को। पर्सनली मैं खुद इसे करवाती हूँ क्योंकि मेरी भी स्किन टाइप ऑयली है। सेकंड जो मेरा टॉप फेशियल है वो है ऑक्सीजनो मेडिफेशियल। ये मैं उनके लिए प्रेफर करती हूँ जिनकी स्किन नॉर्मल है और मैच्योर है, जिनको थोड़ा पिगमेंटेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सन डैमेज है। इसमें हम अच्छे सीरम्स, सोनोग्राफिक डिवाइसेस से, इलेक्ट्रोपोरेशन डिवाइसेस से इन्फ्यूज़ करते सकते हैं आपकी स्किन पे और ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं जो आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करते हैं। और थर्ड आता है मेरा एक हैंड बेस्ड मेडिफेशियल जिसका नाम है बायोलाइट ल्यूमिनेक्स। ये उन लोगों के लिए है जिनको मसाजिंग काफ़ी पसंद है डी टैन इफेक्ट के साथ। सो इसमें हम कहीं मेडिकल ग्रेड केमिकल पील्स यूज़ करते हैं जो आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और उसमें स्किन लाइटनिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं जो आपकी स्किन का एक्चुअल कलर प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी कम करते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन टैनिंग के बारे में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख चुके हो तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ऐसी स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमने कोई पॉइंट छोड़ दिया है टैनिंग के बारे में और आप वो हमसे पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई कर सकें। हमने अपने फेवरेट डी टैनिंग प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलिए और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।